एक्सरसाइज 3.5 के दूसरा का पहला प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण दिया हुआ है दो गो, पहला समीकरण ये है और ये दूसरा समीकरण है। इसमें ए और बी का मान ज्ञात है, ऐसा ज्ञात करना है ताकि वो मान इसमें रखा जाए तो इस दिए गए रैखिक समीकरण के जो हल होंगे अपरिमित अनेक होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे समीकरण लिख दिया गया है। समीकरण यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा है। ज़रा देखा जाए इसमें कि ये जो समीकरण है इसको हम थोड़ा इस रूप में लिख देते हैं। 2x + 3y 7 है, इसको बराबर के इस साइड ला देते हैं तो -7 = 0। इसको समीकरण हम लोग क्या कर लेते हैं, 1। इसको ज़रा देखा जाए, a - b × x + a + b × y, और ये टोटल अचर पद के रूप में है। इस टोटल को हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड में ला देते हैं। 3a + b - 2 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ a1, b1 और c1 का मान ज्ञात करते हैं। अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि समीकरण की तुलना कराई जाती है a1x b1y + c1 = 0। ये समीकरण 1 के लिए होता है और समीकरण 2 के लिए ये होता है। ठीक है, यानी कि x के साथ जो होता है समीकरण 1 में वो a1 होता है, y के साथ जो होता है b1 होता है, अचर पद जो होता है वो c1 होता है। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी होता है, x के साथ में जो होता है वो a2 का मान होता है, y के साथ में जो होता है गुणांक होता है वो b2 का मान होता है, और अचर पद जो बचता है वो c2 का मान होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 में जो लिखा गया है, तो x के साथ कितना है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा, कॉमा b1। y के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा। c1 कितना है जी, तो -7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a2 समीकरण 2 में देखा जाए, x के साथ कितना है जी, तो a - ठीक है। b2 y के साथ जो है उसको लिखा जाए a + b। ठीक है, कॉमा c2 अचर पद के रूप में ये वाला है, तो लिख देते हैं 3a + b - 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है कि समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चूँकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसलिए इसके लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तीन स्थितियां होती हैं, एक में यहाँ पर बराबर हो जाता है और एक में बराबर नहीं होता है और तीसरे में तीनों बराबर होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यही स्थिति होती है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। अब क्या करेंगे, इसका मान रखा जाएगा। देखिए रखते हैं, a1 का मान कितना है जी, 2 बटे में a2 a - b। ठीक है, फिर उसके बाद b1 का मान कितना है जी, 3 बटे में b2 का मान कितना है, a + b बराबर c1 का मान कितना है, -7 बटा में c2 जो मान है उसको रखा जाए। क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे अगेन लिख देते हैं नीचे में 3a + b - 2। ठीक है, इसका माइनस वाला देखिए कट जाएगा,
दोनों का ऊपर नीचे माइनस है, 2/में a माइनस बी, 3/में प्लस बी, 7 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हम लोगों को a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देंगे पहला तथा दूसरा से, यानी पहला और दूसरा को लेकर हल करेंगे। 2/में a माइनस बी, 3/में a प्लस बी। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना किया जाए, इसका गुना इसमें करेंगे और इसका गुना इसमें करेंगे। ठीक है, देखिए इसका गुना इसमें करते हैं और इसका गुना इसमें करते हैं। ठीक है, 3 से गुना किया जाए, 3a माइनस 3b, 2a प्लस 2b, दोनों को इधर लाते हैं, बताते हैं -2a माइनस 2b बराबर 0। 3a में से 2a घटेगा, 1a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b बराबर 0। समीकरण 1 2 तो है, इसको मान लिया जाए 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला तथा दूसरा से हल किए थे, दूसरा तथा तीसरा ले लिया जाए। दूसरा तथा तीसरा से, ठीक है, 3 दूसरा क्या है हम लोग का, 3/a है, a प्लस बी, 7/में 3a प्लस बी माइनस 2। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाए, 3 से इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 गुना टोटल, 7 गुना इसमें कर देते हैं। ठीक है, तितरी के 9a 3b माइनस 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b, टोटल को इधर लाते हैं, -7a माइनस 7b बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। 9a में से 7a घटेगा, कितना होगा जी, 2a। 3 में से 7 घटेगा, -4 -6 है, इसको बराबर को साइड लेके चला जाए, समीकरण 4 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल कर दीजिए, ए बी का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हल करते हैं, a माइनस 5b, समीकरण 3 को लिख रहे हैं हम। ठीक है, समीकरण 4 जो यहाँ पे आया हुआ है, 2a माइनस 4b बराबर 6, समीकरण 4। ठीक है, हल करते हैं, जो विलोपन विधि उसी से हल कर लिया जाए। इसमें 4 है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसमें 5 है, इसमें गुणा कर देंगे। 4 से गुणा किया जाए, इसमें 4a माइनस 4×5 20b बराबर 0 से 4 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 5 से गुना किया जाए, 5 दूनी 10a माइनस 4×5 20b, 6×5 30, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कटा देंगे। 4 गोए में से 10 गोए घटेगा तो -6 गोए, और ये क्या होगा, -30, माइनस माइनस कैंसिल, ये बराबर 30/6, कटा देंगे तो 5 बार में कट गया। ए बराबर कितना आया, 5, इसलिए ए का मान समीकरण 3 में रख लिया जाए, 3 में रखिए या फिर 4 में रखिए, किसी में रख सकते हैं रखने पर। ठीक है, देखिए तो ए की जगह पर कितना रखेंगे, 5 माइनस 5b बराबर 0, -5b, 5 को उधर ले जाइए, -5, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 5/5। b का मान कितना आ गया, 1, यानी a का मान कितना होना चाहिए, 5, और b का मान कितना होना चाहिए, 1। ये हम लोग का क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक है, ए और बी का आंसर लाना था, ला दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये दूसरा का पहला प्रश्न था, अब इसका दूसरा का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है के, हिंदी में के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, उसमें लिखा हुआ था कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई हल नहीं है। ये समीकरण दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना है कि के की जगह पर क्या मान होगा, यानी के का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं इसको। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा का ही दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा का दूसरा प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, 3x + y = 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ठीक है, अब इसको ध्यान देंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको ज़रा देखा जाए तो हम इस रूप में लिख देते हैं, 3x + y, और 1 को इधर ले आ देते हैं तो -1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 होगा। इसको ज़रा देखा जाए, 2k - 1 × x + k - 1 × y, और ये अचर पद के रूप में है। इसको क्या करते हैं, बराबर की साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये बराबर 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इसकी तुलना कराई जाती है किससे, समीकरण से कराई जाती है ना, a1 x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण 1 के लिए होता है, ये समीकरण 2 के लिए होता है। यानी x का गुणांक a1 कहलाता है, y का गुणांक b1 कहलाता है, और अचर पद c1 होता है समीकरण 1 में। और समीकरण 2 में ठीक उसी प्रकार x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 जो हो जाता है अचर पद हो जाता है समीकरण 2 में। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ a1 का मान कितना है, x का गुणांक क्या है जी 3, b1 का मान कितना है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, c1 का अचर पद -1, a2। ठीक है, a2 में दूसरा है, x का गुणांक क्या है जी, तो 2k - 1, b2 y का गुणांक है जो लिखेंगे k - 1, देखिए यहाँ पे है, कॉमा c2 बराबर टोटली लिखेंगे समीकरण 2 में जो अचर पद के रूप में है -2k - 1। ठीक है, समीकरण प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, पता है आपको, ये क्या किसके लिए होता है, कोई हल नहीं है, और एक होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है जो पिछले प्रश्न में था, और तीसरा होता है कि हल है, अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर क्या होता है, कट रहता है, बराबर जब नहीं होता है तो हम लोग को तो उससे लेना देना नहीं, हम लोगों को लेना देना है क्या चीज़, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हम लोग को ये स्थिति बनेगी, यानी a1/a2 बराबर b1/b2। मान रख के देखा जाए
A1 का मान क्या है जी 3 बटा में A2 2k-1। B1 का मान कितना है जी 1। B2 k-1। तिरछा तिरछी गुना किया जाए, गुना करेंगे ना 3 से k-1 में गुना किया जाए, 1 से इसमें गुना किया जाए, ये क्या हो जाएगा 3k-3। 3 से 1 से गुना होगा, 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा 3k। 2k को इधर लाइए, -1 यहीं पर है, -3 है, इसको उधर ले जाइए बराबर के उस साइड, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा k। 3 के में से 2 को k निकला, 3 में से 1 निकला तो कितना बचेगा 2, यानी कि k बराबर हम लोग का कितना आ गया 2, और k का मान ही ज्ञात करना था, तो k बराबर कितना आंसर हो गया 2 आंसर हो गया। समझ गए? और कोई दिक्कत इसमें आसानी से बन सकता है। इसके बाद हम लोग का एक और प्रश्न है नंबर 3। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। आप इसमें दोनों में से किसको उपयुक्त मानते हैं? तो प्रतिस्थापन तो हम लोग हल कर चुके हैं, ब्रजगुणन को भी हल करके देख लेते हैं एक बार। समीकरण हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। ये दिया हुआ है प्रश्न। ये समीकरण पहला है और ये दूसरा है। ज़रा देखिए, इसको थोड़ा सा इस रूप में ले आ देते हैं। 9 प्लस में इधर ला दीजिए, -9 बराबर 0, और यहाँ पे 3x + 2y -4 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इसकी तुलना कराई जाती है ब्रजगुणन विधि के लिए, याद कीजिएगा। यहाँ पर A1 बराबर क्या होगा, अभी बताए हैं 8 होगा। B1 बराबर क्या होगा, y के साथ जो होता है 5। C1 बराबर क्या होगा -9। A2 बराबर क्या होगा 3। B2 बराबर 2 और C2 बराबर -4। ठीक है, ये समझ में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसके बारे में कि ये जो होता है कि ब्रजगुणन विधि निकालने के लिए इसकी तुलना कराई जाती है किससे। तो अभी लिखाए हैं ना, जो पिछला प्रश्न में था हम लोग का, देखिए यहाँ पे लिखे हैं A1x B1y + C1 समीकरण 1 में होता है A2x + B2y + C2 बराबर 0। उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में से निकाल लिए ये, और समीकरण 2 में से निकाल लिए ये। अब इसके बाद ब्रजगुणन विधि से जब हल करना होता है तो x बराबर सूत्र होता है, क्या होता है B1 C2 - B2 C1 बटा में A1 B2 - A2 B1। इस पे मान रख देना, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखते हैं, B1 मान कितना है जी 5 गुना C2 मान कितना है जी -4 माइनस B2 का मान कितना है जी 2। C1 मान कितना है -9। A1 मान कितना है 8 गुना B2 मान कितना है 2 माइनस A2 3 B1 5। ठीक है, यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। बराबर 5 चौके 20 -20 होगा, और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। 9 दूनी 18 बटा में 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। 18 में से 20 घटेगा तो कितना होगा -2 बटा में 1, यानी x का मान हम लोग का निकल गया कितना आसानी से, कितना आया -2। अब क्या निकालना है y का, यहीं पे हल कर देते हैं। y बराबर क्या होता है C1 A2 माइनस C2 A1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। ये आप लोगों का
ब्रजगुणन विधि से जब निकालते हैं तो ये सूत्र होता है। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर ढंग से लिख दिया जाए। अच्छा समझ लीजिएगा, ये ए है, इसका मान रखा जाए, हल किया जाए। C1 देखिए, C1 का मान कितना है -9 गुना A2 कितना है जी 3 माइनस C2 मान कितना है 4 -4 है गुना A1 8, फिर नीचे A1 का मान कितना है 8 है। ठीक है, B2 2 है माइनस A2 3 है, B1 5 है। 9 तिया 27 -27 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 चौके 32 बटा में 8 दूनी 16 3 5 15। 32 में से 27 घटेगा कितना बचेगा 5, और 16 में से 5 घटेगा तो 16 में से 15 घटेगा तो 1, यानी y का मान कितना आ गया 5। इसलिए x का मान कितना आया था जी 2 -2, y बराबर 5। ये हम लोग का आंसर हो गया। ब्रजगुणन विधि से इसका आंसर निकाल लिया। ये हम लोग का तीसरा प्रश्न था जिसका आंसर आगे आ चुका है। x बराबर -2 और y बराबर सिर्फ 5 है। ठीक है, समझ गए।